माय पीपल, माय फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए क्या सोचते हैं और क्या सोच रहे हैं, और साथ साथ आप अगर थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में तो वो थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये आपका रीडिंग है, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ओके, ऐसा है कि थर्ड पार्टी जो है इनका कोई काम भी हो सकता है, तो वो भी हम क्लियर कर लेंगे कि क्या वो कोई इंसान है या कोई काम है उनका थर्ड पार्टी, या कोई फैमिली इशू है। ठीक है, तो वो भी ज़रूरी है क्लियर करना। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो थर्ड पार्टी में, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी में, तो वो चीज़ हम देखेंगे। आपकी रीडिंग जो है टाइमलेस होगी, जेंडरलेस होगी, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा वीडियोस को। ओके, और यहाँ अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। इस रीडिंग में हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो ये जो रीडिंग है वो आपकी पिका कार्ड है, साथ साथ डेट ऑफ बर्थ। अगर 1 से 16 अगर आपका बर्थडे पड़ता है तो आप पाइल 1 को सेलेक्ट करेंगे, दिस इज़ फॉर पाइल 1। और पाइल 2 17 से 31 आपका बर्थडे पड़ता है इस डेट के बीच में, तो पाइल 2 को सिलेक्ट करेंगे। मैं पॉज करके दिखा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप इजीली क्लिक करके अपने फाइल पे जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे है, अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो आप पिका कार्ड भी कर सकते हो। लॉर्ड गणेशा फॉर पाइल 1 एंड लॉर्ड शिवा फॉर पाइल 2। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलते हैं पाइल 1 के रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, सो होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, लॉर्ड गणेशा का, या फिर आप जो है पाइल 1 से 16 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता होगा। ठीक है, बर्थडे पड़ता होगा। सो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या सोचते हैं। मैं यहाँ आपके लिए कार्ड निकालूंगी और इधर जो है थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखूंगी कि आपके पर्सन जो है आपको लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने ले लिया। ओके, ऑलराइट, अब देखते हैं कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, वो भी कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। गाइडेंस भी हम लेंगे ताकि आपको अपने लाइफ में क्या कुछ करना चाहिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, 1 2 3 4, एक लास्ट कार्ड और लेंगे। ओके, सो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या इनकी थिंकिंग है आपको लेकर। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, तो ये पर्सन जो है आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दुख मिला है। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन जो है आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो क्लियर कर लेते हैं कि थर्ड पार्टी के बारे में ये पर्सन क्या सोचते हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी गलती से थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, बातें करने लगे थे, फिर इनको एहसास हुआ कि ये जो थर्ड पार्टी है इनके पैसे को देखकर, इनके पावर को देखकर इनके पीछे भाग रहा था। ठीक है, तो इनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई है और इनको बहुत ख़राब फील हुआ। ठीक है, इसलिए ये पर्सन को पता चला कि आपके जैसा इस पर्सन को कभी कोई मिल नहीं सकता है, इसलिए ये पर्सन आपके तरफ दिखाई दे रहे हैं और इनका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है आपकी तरफ। ठीक है, सो घबराने की बात नहीं है, आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये पर्सन आपके बिजनेस में आपको मिले हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, तो हो सकता है कि अगर आपकी बात ना भी हो तब भी आपको काम के सिलसिले में तो मिलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि अटैचमेंट जो है आप लोगों का भी ख़त्म नहीं होगा। ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, ये आपको बहुत पावरफुल समझते हैं और ये जो है अपने लेवल का आपको समझते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आपको आपसे भी ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा हिम्मती, मेहनती और प्राउडफुल समझते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है रीच चॉइस इन सेलिब्रेशन। ये पर्सन आपके साथ हो सकता है कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हो, कोई न्यूज़ लेकर आपकी तरफ आ रहे हो, गुड न्यूज़। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपके लिए प्रपोजल लेकर आ रहे हो शादी के लिए, तो ये पर्सन जो है आपके लिए तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, ऐसा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे शादी में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। इट मीन्स कि आप लोगों की रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों का सेपरेशन हो गया था
काम के सिलसिले में या थर्ड पार्टी के वजह से, कोई पर्सन के वजह से, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो है रियूनियन होगी, ठीक है, डेफिनेटली रियूनियन होगी यहाँ पे। ऑलराइट, सो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी के पीछे चले गए थे, बात करने लगे थे, लेकिन उनको रियलाइज़ हुआ कि इनके धन संपत्ति और पावर के पीछे ये जो लड़की है, लड़का है, थर्ड पार्टी पीछे पड़ा हुआ था। दैट्स वाई इनको ये सारी चीज़ रियलाइज़ होने की वजह से ये पर्सन आपके तरफ वापस आ रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा फील हुआ कि आपके जैसा जो है इनको कभी कोई मिल नहीं सकता, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी मतलब आपके पर्सन का जो हो सकता है कि कोई हो ही ना, ऐसा हो सकता है कि इनका कोई काम रहा हो या कोई पास्ट रहा हो, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों के लिए कोई और ही लड़की हो, कोई और ही लड़का हो, नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है उनके लाइफ में कोई पास्ट में ऐसा घटित हुआ है परेशानी, जिस वजह से ये पर्सन जो है अपने में रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, सॉलिट्यूड में रहकर चीज़ों को समझना चाहते हैं, ठीक है। अपने इंट्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन यकीन करने वाले होंगे आपके जो पार्टनर है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि कुछ फैमिली इशू रहा हो, काम को लेकर इशू रहा हो, करियर को लेकर इशू रहा हो, इसलिए पर्सन कुछ दिनों के लिए आपसे अकेले हो गए। कुछ लोगों के लिए 2 महीने 3 महीने का सेपरेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 महीने 4 महीने 3 महीने ऐसा सेपरेशन हो सकता है। और ये पर्सन जब ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए, अमीर हो गए हैं, हो सकता है इनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गया है। दैट्स वाई ये पर्सन अब फिर से वापस आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लॉयल्टी तो इसमें थी ही, ठीक है, लॉयल्टी इसमें हमेशा ही थी। और ये जो पर्सन है अब फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, तो अब शादी जो है इसलिए कर सकते हैं आराम से। तो हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आएंगे, शादी करेंगे, ऑलराइट। और स्पिरिचुअल यूनियन आप लोगों की होते हुए दिखाई दे रही है, मतलब सोलमेट का कनेक्शन है। डोंट वरी, आप लोगों के बीच में बहुत प्यार है और आपके पर्सन जो है आपके लिए बहुत सच्चा और ईमानदार इंसान है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन जो है भटक गए होंगे, लेकिन इनको जो है पता चल गया कि आपके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिल सकता है। थोड़ा और क्लियर करते हैं कि क्या इस पर्सन का क्या कुछ था, ठीक है, आपके लिए क्या फीलिंग थी और उनके लिए क्या फीलिंग है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या फीलिंग है इनके लिए। ओके, सैडनेस एंड आइसोलेशन। ये पर्सन जो है आपके बिना बिल्कुल अकेला फील करते हैं अपने लाइफ में। हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत धन संपत्ति हो, लेकिन फिर भी स्टिल ये पर्सन आपके बिना काफ़ी ज़्यादा सैड और आइसोलेशन की तरह फील करते हैं, इसलिए पर्सन जो है आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मास्टर, ये पर्सन जो है प्रोफेशन इनका टीचर प्रोफेसर, और हो सकता है ये पर्सन डॉक्टर भी हो, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑलराइट। तो देखते हैं ये पर्सन जो है ना कंट्रोल एंड ऑब्जर्व। हो सकता है ये पर्सन जो है आपका इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, और ये चाह रहे थे कि आज जो है आगे बढ़ो, इनके तरफ इनसे बातें करो, हर चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो। हो सकता है ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो, ठीक है, और ये चीज़ें जो है अब इनसे बर्दाश्त नहीं, बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब जो है इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, और इसलिए पर्सन आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन क्या फील करते हैं आपको लेकर, लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, रिफ्यूजिंग टू सी। इनको ऐसा लगता है कि आप जो है इनको भूल चुके हो, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, ठीक है, एक बार जो है बहुत सारे प्रॉमिसेस करके जो है आपका दिल तोड़ा गया है, इनको ऐसा फील होता है, इसलिए पर्सन जो है आपकी तरफ आने से भी थोड़ा डर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का चेहरा देख रहे हो आप, हमेशा झुका झुका सा है, तो ये पर्सन कभी भी आपके पास आएंगे ना तो इनका चेहरा जो है झुका सा रहेगा, ठीक है, डरा सा रहेगा, क्योंकि इनको पता है कि उन्होंने गलती की है, ठीक है। और देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या होगा इनका नेक्स्ट मूवमेंट। देखिए, न्यू वाइटलिटी, इनका नेक्स्ट मूवमेंट यही है कि ये पर्सन का बहुत सारा सपना है, इस पर्सन ने बहुत सारे सपने देख रखे हैं आपके साथ, ठीक है, लेकिन इस चीज़ के लिए इस पर्सन ने कभी कोई मेहनत नहीं की, बस सोचते रह गए, ठीक है। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने बहुत सारा डिसीज़न लिया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बहुत सारा डिसीज़न लिया है, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं रिलेशनशिप की। न्यू वाइटलिटी का कार्ड है, आप देख सकते हो, रेनबो का कलर है। सो आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होगा। मुझे तो चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र से एंजल क्या कहना चाहते हैं, कमिंग टुगेदर, ओह माय गॉड, बहुत पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है कि आप दोनों की रियूनियन मुझे होते हुए यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। सो ये पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल है, इतना तो क्लियर हो चुका है
ठीक है। थर्ड पार्टी इनका काम हो सकता है, तो ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका थर्ड पार्टी काम ही हो सकता है। करियर को लेकर बहुत परेशान थे, अब जो है करियर में इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, अथॉरिटी मिल चुकी है, पावर मिल चुका है, जॉब मिल चुका है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो लाइफ में आपके अलावा कोई है ही नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स नहीं हो, आपके जो पार्टनर हैं उनके पेरेंट्स हो सकता है नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड पार्टी के लिए फ्लो का कार्ड आया है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। सो ये पर्सन जो अगर कोई थर्ड पार्टी कोई इंसान होगा तो उसके साथ बस उदासी से ये पर्सन रह रहे थे, ठीक है। इनका कोई बहुत बड़ा एम नहीं था इस पर्सन के साथ, या फिर करियर को लेकर हो, तो ये पर्सन कैसे भी चाहते थे कि ये चीज़ सॉल्व हो जाए और वापस मैं अपने पर्सन के पास चली जाऊँ, ठीक है। ओके, ये पर्सन जितने भी टाइम इस चीज़ में फंसे रहे थर्ड पार्टी में, काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, परेशान थे, सोचते ही रहते थे, ठीक है। आप देख रहे हो कि दोनों ही कार्ड में आंख बंद है इस पर्सन का, ठीक है। तो ये जो है थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन जो है 9 मंथ 10 मंथ से थर्ड पार्टी से बातें कर रहे हो, ठीक है, या फिर 9 मंथ 10 मंथ से करियर पे ध्यान दे रहे हो। अब इनका करियर में क्लियरिटी मिल चुकी है, डेफिनेटली आप देख सकते हो। यहाँ लीड का कार्ड है, अथॉरिटी, दोनों बिल्कुल एक जैसा कार्ड है। हो सकता है इस पर्सन का जॉब जो है नेवी, आर्मी, इस टाइप से मुझे दिखाई दे रहा है कि लगा हो, या फिर IAS IPS PCS, तो गवर्नमेंट जॉब में ये पर्सन का हो सकता है जॉब लगा हो, ठीक है। तो अब क्लियर हो रहा है कि हो सकता है ये पर्सन जो है अपने फैमिली इशू में रहे हो, प्रॉपर्टीज़ वगैरह को लेकर, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और क्लियर करते हैं कि क्या कुछ इस पर्सन के लाइफ में चल रहा है थर्ड पार्टी को लेकर। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, तो ये तो मुझे क्लियर हो रहा है कि ये जो इनका थर्ड पार्टी था वो करियर ही था, ठीक है। और इनके जो सारे ड्रीम्स हैं वो सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो रहे हैं। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। क्राउन चक्र, ओ माय गॉड, ये पर्सन की काफ़ी ज़्यादा विजडम बढ़ी है। इस पर्सन ने बहुत बुद्धि से, दिमाग से अपने हर काम को किया है, तो ये पर्सन जो है अब बहुत ज़्यादा इनका दिमाग एक्टिवेटेड दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन अगर कोई भी आपके लिए स्टेप लेंगे तो वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा और सोचा समझा हुआ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस बहकावे में कुछ भी कर देंगे। स्टिक द ट्रूथ, हो सकता है ये पर्सन जब आपके पास आएंगे तो आपको हर चीज़ें, हर रियलिटी आपको बताएंगे कि हाँ ऐसा कुछ था, इसलिए मुझे तुमसे कुछ दिनों के लिए अकेला होना पड़ा। और ज़रूरी है इंसान कुछ टाइम तक अकेला होता है। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। और राइट, और इस पर्सन ने अपने काम के लिए, करियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है। और राइट, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन मैनिफेस्ट करके इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हासिल भी की हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए हमेशा शुरू से ही, जब भी रिलेशनशिप में रहे हैं, लॉयल ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में हो जाती है, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि इनसे रियूनियन आपकी कब तक हो जाएगी। ओके, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। पेंटिकल्स, दिस वन पेंटिकल्स, ओके। 1 वीक हो सकता है कि आपको लगे इस पर्सन से बात होने में, सोर्स, ठीक है। 1 और 2 वीक्स आप मान के चल सकते हो। एंड देन एस ऑफ कप्स का कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड है। यस, आप ऐसा सोच सकते हो कुछ दिन, या फिर कुछ मुझे ऐसा हो, अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 1 मंथ, लेकिन 1 मंथ से कम ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी बात इस पर्सन से होगी। और ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, हर चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ओके, आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है वो भी देख लेती हूँ एंजल की तरफ से। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत बढ़ रही है इस पर्सन के आने की वजह से, ठीक है। दूसरी बात जो है, आपका जो इंट्यूशन कहता है उस पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। यस डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, एक देख लेते हैं। डू द वर्क, अपने काम को करते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस इंतज़ार करते रहिए अपने पर्सन का, अपने काम, इंतज़ार के साथ साथ अपने काम को भी आपको करते रहना है और भगवान से प्रे भी करना है, मैनिफेस्ट भी करना है, ठीक है। आस्क एंड रिसीव, अगर आप जो चाहते हो अपने लाइफ में उस चीज़ को पा सकते हो, ठीक है, भगवान से दुआ करके। एक लास्ट देखते हैं, रेज योर वाइब्रेशन, अपने वाइब्रेशन को यूनिवर्स में सेंड करने की आपको ज़रूरत है, तो ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए, ठीक है। भगवान से बोलिए कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप थैंकफुल हो और ग्रेटफुल हो, ठीक है। सो मैसेजेस जो है आपके लिए क्लियर हो चुके हैं, होप कि आप समझ चुके होंगे कि आपके पर्सन का जो थर्ड पार्टी सिचुएशन था, बहुत कम लोग, 5% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन होंगे, 95% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि इनका करियर ही थर्ड पार्टी रहा होगा, ठीक है।
सो क्लियर हो चुका है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो ना तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करते रहिए और मैनिफेस्ट भी करते रहिए जो भी चीज़ें अपने लाइफ में चाहते हो, ठीक है। हो सकता है इनका कोई जॉब लगा हो और इसी एक्साइटमेंट ये पर्सन आपको बताने आ रहे हैं, प्रपोज करने आ रहे हैं कि हाँ अब हम एक हो सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे मैसेजेस क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं पाइल 2 के रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, हेलो पाइल 2, हो कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, लॉर्ड शिवा, या फिर आपका बर्थडे जो है 17 से 31 के बीच में पड़ता होगा, ठीक है। सो 17 से 31 के बीच में इनका पड़ता है, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ जो है मैं आपके लिए निकालूंगी कार्ड्स कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या सोचते हैं, और इधर जो है थर्ड पार्टी के लिए होगा। थर्ड पार्टी कोई काम अगर होगा तो वो भी मैं बता दूंगी, या अगर कोई पर्सन है तो बिल्कुल बताऊंगी, ठीक है। सब कुछ क्लियर रहेगा। देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहा है आपके लिए। ओके, वाओ, बहुत अच्छा कार्ड है हारमोनी का, सॉलिट्यूड, ऑलराइट। क्या पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो कार्ड देखते हैं। विजडम, ऑलराइट। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 4 कार्ड्स हो गए हैं, एक कार्ड और लेते हैं, देखते हैं। ऑलराइट, देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए पर्सन क्या सोचते हैं, उनके लिए कार्ड निकाले। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। थर्ड पार्टी के लिए पर्सन क्या सोचते हैं, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। प्लीज़ गॉड हेल्प मी, गाइड मी। ओके, ओके। सो यहाँ मैंने आपके सारे कार्ड्स जो है अरेंज करके ले लिए हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला सा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के जो बीच का कनेक्शन है वो हार्मोनी का कनेक्शन है, मतलब सोलमेट का कनेक्शन है। ये पर्सन जब भी आपके साथ रहते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा सोचते हैं। ये पर्सन जो है आपके लिए अच्छा इंटेंशन रखते हैं, गुड इंटेंशन रखते हैं। ये जो है आपको एक बहुत अच्छी लेडी, एक बहुत अच्छे मैन जो है मानते हैं, बहुत क्यूट, ठीक है, और बहुत सीधे साधे से, बहुत भोले भाले से ये पर्सन आपको समझते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप दोनों का कनेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा प्योर है, ठीक है। कम ही झगड़ा होता है, होता होगा झगड़ा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता हो, लेकिन होता है। फिर भी कभी भी अब्यूसिव वर्ड यूज़ करना, इस तरह की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। सो आप दोनों का कनेक्शन जो है जब एक साथ रहते हो तो बहुत खुश रहते हो और पूरी दुनिया को भूल जाते हो, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। सोलमेट का कनेक्शन है। ये पर्सन जो है, देखिए यहाँ पे ऐसा है, इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी का मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि हाँ कोई पर्सन ऐसा है इस पर्सन के लाइफ में, जो आपके पार्टनर है उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जो है मैरिड हो, शादीशुदा हो, ठीक है, और ये चीज़ जो है आपसे छिपाई गई है। ये पर्सन आपके भोलेपन को देखकर हो सकता है इसने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हो कि आपको बहुत बुरा लगेगा, बुरा फील होगा, और ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ते गए, रिलेशन बनाते गए, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया कि आपके साथ ये जो है प्यार वाला रिलेशन, लव रिलेशनशिप बना दिए, और जो है बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन जो है आपसे छिपा कर रखे हैं, नहीं बताए हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि अगर ये चीज़ें जो है सारा, जितना भी चीज़ें सारा खुलासा करेंगे, आपके सामने बताएंगे, तो आप जो है इनसे नफरत करने लगोगे। इसी वजह से ये पर्सन बहुत सारी बातें जो है नहीं बताते हैं, लेकिन चाहते हैं कि इनको, मतलब आपको जो है बातें, सारी बातें एक बार पता चल ही जाए, ठीक है। चाहे कितना भी गुस्सा निकालो आप, लेकिन ये पर्सन आपको ट्रूथ, हो सकता है कि आगे चल के कोई ट्रूथ बता सकते हैं, कुछ ना कुछ इस पर्सन ने छिपा कर रखा है, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। पहले तो ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है काफ़ी एक्सीलेंट, बहुत अच्छे पर्सन आपको समझते हैं, जिसके पास बहुत बुद्धि है, बहुत चालाक है, बहुत तेज है, और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है अचीव कर सकता है, ठीक है। और लेकिन ये पर्सन जो है ना अभी आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ऐसा मुझे बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ऐसा चीज़ होता तो मैं बता देती, लेकिन ऐसा है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको हर चीज़ें बताते नहीं हैं। द डेविल का कार्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो ये पर्सन जो है आपको अपने कंट्रोल में करके रखना चाहते हैं, ठीक है। और देख रहे हैं कि आप बहुत सीधे साधे हो, तो आपकी फीलिंग्स को, हर चीज़ों को कंट्रोल में करके रखना चाहते हैं। तो ये जो है इनका नेचर, ऐसा नहीं है कि पर्सन आपके लिए बुरा चाह रहे हैं, ये इनका नेचर ही है, ठीक है। और जहाँ शादी की बात आती है, कमिटमेंट का बात आता है, तो ये पर्सन अकेले में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इनका जो है आपके लिए बहुत अच्छा जो है बर्ताव नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और थर्ड पार्टी के लिए अगर ऐसा देखा जाए तो ये पर्सन जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्टेड है, ठीक है। जो लेडी होंगी
ठीक है। तो उनकी तरफ अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप कर लीजिए, उनको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते होंगे, उनकी फिज़िकली जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते होंगे उनके तरफ, ठीक है। और इनके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई भी ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस जो है आता होगा लाइफ में तो फेस करते होंगे और सॉल्व करते होंगे, मतलब इनके साथ भी ये रहना चाहते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, आपके जो पार्टनर है उनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। और उनका अपना अच्छा घर होगा, बिजनेस होगा, कुछ भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि अच्छा होगा सब कुछ। और हो सकता है इनका कोई बेटा बेटी भी हो या फिर बेटा बेटी बच्चे आने वाले हों काफ़ी जल्दी, क्योंकि इनके साथ जो रिलेशन दिखाई दे रहा है, आपके जो पार्टनर है और थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी फ्रूटफुल दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ये खुश भी है, ठीक है, क्योंकि फिजिकली जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं ये पर्सन, किसके तरफ, थर्ड पार्टी के तरफ, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के साथ जो है ना कुछ ऑब्स्टिकल चल रहा है थर्ड पार्टी को लेकर भी, ठीक है। तो कोई झगड़ा वगैरह हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ चल रहा हो सकता है कि आपके बारे में थर्ड पार्टी को पता चला हो, उनकी वाइफ को पता चला हो, उनके हस्बैंड को पता चला हो, तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा, ये जो थर्ड पार्टी है काफ़ी ज़्यादा हेट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर से, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। मतलब ये जो है आपके लिए भी अच्छा फील करते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टेलीपैथिक मुझे यहाँ पे कनेक्शन आप लोगों का दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बातें नहीं भी होती होंगी, तब भी ये पर्सन जो है आपके बहुत सारी चीज़ों को समझते होंगे, आप भी जो है बहुत सारी चीज़ों को समझते होंगे। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा ये वाइब्स आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं से ये जो है आपको कंट्रोल करते रहना चाहते हैं, किसी तरह से भी ये जो है आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, ये चाहते हैं कि ये भी रहे और ये भी रहे, ठीक है। तो इस तरह तो नहीं चलेगा। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के लिए कि ये जो है थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। और ये जो है हो सकता है इनकी शादी भी हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इसके साथ भी रिलेशनशिप में है, शादी नहीं हुई है और आपके साथ भी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, मतलब चाहते नहीं है कि आपको छोड़ दें, ठीक है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, अगर आपको इस तरह से लगता है कि इस तरह की एनर्जी है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा मैंने आपको क्लियर कर दिया, और भी कार्ड्स लेकर देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपको लेकर क्या सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिब्यूल्ड आया है, टेक द लीड आया है, ऑलराइट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बिल्कुल पूरी तरह टूट चुका है, हो सकता है बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपका पूरा कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, सेपरेशन है, ठीक है। कुछ लोगों का जब भी बात होता है तो झगड़ा होता है, तो हो सकता है ये पर्सन काफ़ी जल्दी आपके पास आए, रियूनियन करें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी होता है, आपका जो इतना प्यारा भोला सा नेचर है उस चीज़ को लेकर इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी होती है कि इस पर्सन के साथ मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। लेकिन अभी प्यार है, अट्रैक्शन है, तो ये पर्सन आपसे दूर भी नहीं रहना चाहते हैं। तो ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके लिए पर्सन काफ़ी जल्दी स्टेप लेंगे, हो सकता है 3 दिन 16 दिन हो सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो कितना टाइम होगा वो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन ये पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है टेक द लीड का कार्ड है, यस डेफिनेटली पर्सन स्टेप लेंगे आपकी तरफ, ऑलराइट। उसके बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, हो सकता है चादर चढ़ा रहे हो, बैठ कर मेडिटेशन करते हो आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ताकि आपको कभी भी दुख दर्द ना हो। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बोला काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो कार्ड्स, उसके थ्रू पता चल रहा है कि पर्सन आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। भगवान मतलब ये भी बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल है, मतलब इनको भी बहुत ख़राब फील होता है और भगवान से कहते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, ठीक है, थर्ड पार्टी को लाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है, या फिर किसी एक को ही रखना चाहिए था। तो ये पर्सन जो भी चीज़ें हैं ना सारा कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हैं, इस वजह से ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके मैसेज कॉल को मैनिफेस्ट करते हैं। हो सकता है ये पर्सन स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो ये पर्सन ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिए हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। या फिर अब तो इनका सब्र का बांध जो है टूट रहा है, अब ये पर्सन जो है आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। और ये पर्सन कोई स्टेप काफ़ी जल्दी लेंगे, कि कब तक लेंगे वो भी मैं देख लूँगी। हील का कार्ड आया है, इट मीन्स कि इस पर्सन के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, बाउंडिंग है, उसमें हीलिंग होगी, ठीक है, और खुशियाँ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए और क्या सोचते हैं और क्लैरिटी लेते हैं।
ठीक है। ये पर्सन आप पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और चाहते हैं कि जो ट्रस्ट आप दोनों के बीच है वो कभी टूटे ना, ठीक है। इसलिए पर्सन जो है हर क्लैरिटी हो सकता है आपको हर सच्चाई इस बार आकर बताए, कौन है कौन नहीं है, कौन थर्ड पार्टी है, क्या काम है क्या नहीं है, सब कुछ ये पर्सन आपको बताएंगे, ठीक है। और ये चाहेंगे कि आप इन पे एक बार फिर से यकीन करो, इनको एक चांस और दो, ठीक है। डार्केस्ट फियर, यस डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के दिमाग में सबसे ज़्यादा भयंकर वाला डर यही है कि आप इनसे नफरत करने लगोगे। जो इनका ट्रस्ट है, आप दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है, ट्रस्ट है आपका, वो टूट जाएगा अगर ये जो है ट्रुथ आपको बताते हैं तो, ठीक है। तो इनके दिमाग का सबसे बड़ा डर मुझे यही दिखाई दे रहा है। इस वजह से ये पर्सन जो है आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार तो काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्लियर करेंगे ये पर्सन। देखिए ये पर्सन आपको कंट्रोल करके काफ़ी ज़्यादा रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पर्सन मतलब सारा कुछ क्लियर भी कर दे, ठीक है, तब भी आप जो है इनके पास रहो। तो ये तो सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है कि ऐसे पर्सन के साथ आपको रहना चाहिए या नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टेप आप तभी लेना जब ये आपको पूरी तरह क्लियरिटी दे कि हाँ ऐसा कोई है। ऐसा आपको पहले स्टेप नहीं लेना है। अब देखते हैं कि पर्सन जो है थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, सो टीच का कार्ड आया। हो सकता है कि कुछ लेसन थर्ड पार्टी की वजह से, हो सकता है थर्ड पार्टी ने ही इनको धोखा दे दिया है और इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है थर्ड पार्टी से, ठीक है। तो हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम चल रही है, झगड़ा चल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है थर्ड पार्टी पे, ठीक है। और इन्होंने बहुत कुछ थर्ड पार्टी से सीखा है। जो चीज़ें इस पर्सन ने, आपके जो पार्टनर है, आपके साथ किया, वो चीज़ें हो सकता है थर्ड पार्टी से इनको मिल रही है, ठीक है। लिसन, तो हो सकता है लिसन से क्लियर करते हैं मैसेजेस। और सोलर प्लेक्सस चक्र, डे ड्रीम्स, ओके। और कार्ड्स निकाल लेते हैं। हीलिंग बिगिंस। देखिए यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के साथ हेल्पलेस और होपलेस सा फील करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है यहाँ इस थर्ड पार्टी पर्सन से, ठीक है। और इस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस सा, होपलेस सा फील करते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस पर्सन के साथ इनको, लेकिन फिर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। ये चाहते हैं कि हीलिंग हो जाए दोनों ही रिश्ते में, इसमें भी हीलिंग हो और इसमें भी हीलिंग हो, दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि ये पॉसिबल नहीं है, इंसान को एक रिलेशनशिप में ही रहना चाहिए, डबल रिलेशनशिप में नहीं, ठीक है। और क्या सोचते हैं ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर? गिविंग एंड रिसीविंग, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी अरेंज मैरिज हो गई है, ठीक है, थर्ड पार्टी से, जिसके साथ ये रहना नहीं चाहते थे, ऑलराइट। और या फिर पहले से हो रखी है, इन्होंने आपको बताया नहीं है। रिफ्यूजिंग टू सी, ये जो है ये पर्सन इनको उतना टाइम नहीं देना चाहते हैं, उनसे इतना प्यार नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। कुछ वक्त ऐसा था शादी के पहले, जब शादी हो गया होगा, और या फिर शादी के पहले, शादी के बाद का कुछ टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहे होंगे इस पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। लेकिन अभी जब देख रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इसके साथ हेल्पलेस और होपलेस सा फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको अब रियलाइज़ हुआ है कि ये कोई प्यार नहीं था, ये तो अट्रैक्शन था, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर ये पर्सन क्या सोचते हैं? प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, मूविंग ऑन, ये पर्सन जो है यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इसके साथ रहना नहीं चाहते, थर्ड पार्टी से क्लियर हो रहा है, क्योंकि इनके साथ इनको जो है जैसा ये प्यार चाहते थे, लव चाहते थे, ठीक है, कनेक्शन चाहते थे, वैसा ये कनेक्शन इनको मिला नहीं, इसलिए पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, ऑलराइट, और इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इनकी जो थर्ड पार्टी जो है ना, आपके पार्टनर की जो वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इनसे प्यार करते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट जो है नहीं करते हो, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये भी तो झूठ बोल रहे हैं ना, इनसे बहुत सारी चीज़ें छिपा रहे हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्यार तो रहता है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है कम हो जाता है। क्राउन चक्र, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत क्लियरिटी लाना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो टैरो की तरफ से देखते हैं कि क्या इनके दिमाग में चल रहा है, आपको लेकर देखते हैं। ओके, ये पर्सन आपको लेकर तो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। अभी जो है ये पर्सन स्टेप लेंगे, लेकिन थोड़ा हो सकता है रुक कर ले, क्योंकि यहाँ का जो प्रॉब्लम है उसको पहले ये पर्सन सॉल्व करना चाहते हैं।
ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं, ये चीज़ तो है। इनका जो फीलिंग्स है आपके लिए ट्रू है, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए जो इनका फीलिंग था ना, वो बिल्कुल क्या था, फेक था। शुरुआत में इनको ऐसा लगा कि बहुत प्यार था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो प्यार नहीं था, वो क्या था, अट्रैक्शन था। ठीक है। और इनको जो है अब जाके ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपको लेकर? सो ये देखिए, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, डेविल का कार्ड फिर से आया है आपके लिए। ये पर्सन जो है आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ठीक है। ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, लेकिन प्यार का कनेक्शन भी है, क्योंकि हारमोनी का कार्ड भी आया है। ठीक है। और देखते हैं कि पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। द इम्प्रेस, ओके, ये तो क्लियर हो रहा है कि जो पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है अपने थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है। यस, ये पर्सन जो है, हो सकता है जो थर्ड पार्टी होंगी वो काफ़ी ज़्यादा रिच होंगी, तो ये सारी चीज़ें, उनकी फैसिलिटीज़ देखकर भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते होंगे। ठीक है। हो सकता है कि कोई बेबीज़ वगैरह भी हो। ऑलराइट। और हो सकता है इस पर्सन जो थर्ड पार्टी है उनके साथ ये चैरिटी वगैरह भी करते होंगे। ठीक है। तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम इस पर्सन ने स्पेंड किया है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। इनके कोई बेबीज़ हो सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो ये मैरिज वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है। जो कि मैरिड हैं। ऑलराइट। यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ठीक है। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ध्यान इंट्यूशन पे लगाना है। आपका जो दिल दिमाग आपकी अंतरात्मा कहती है, ठीक है, वही आपको करना है सिंपली। ठीक है। उसके बाद है क्लियर कैंसिल रिलीज़। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्सन बिल्कुल गलत है, ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा है सिचुएशन, तभी आप बिलीव करेंगे। ठीक है। आप पहले जान लीजिए कि ऐसा है, तभी इस पर्सन को अपने लाइफ से क्लियर करना है, कैंसिल करना है, रिलीज़ करना है, क्योंकि ऐसा जो है ये तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चला जाएगा, है ना। और देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। लिसन डीपली, यस, मैंने आपको बोला कि पहले आपको हर चीज़ें सुननी होगी, समझनी होगी। हो सकता है कि पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, इनके तरफ से आपका मतलब इनके तरफ से जो थर्ड पार्टी के लिए था प्यार, वो प्यार नहीं था, वो अट्रैक्शन था। ठीक है। इसलिए इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। ठीक है। यहाँ पे आप हारमोनी का भी कार्ड देख रहे हो, तो इनको रियलाइज़ हो चुका है। तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, एक पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए आपको अपने इंट्यूशन को यूज़ करना होगा, ऐसे कोई स्टेप नहीं लेना होगा। ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड तो भी है, और साथ साथ मेंटली स्पिरिचुअली लेवल पे भी कनेक्टेड है। ठीक है। डिवाइन टाइम, यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके सोचने मतलब आप कोई टाइम फिक्स कर रहे हो और उस पर सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है सब कुछ टाइम फिक्स करके रखा है, और उसी टाइम पे आपको क्लियरिटी और रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आप जो है अपने एक्शन को करना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। आपको जो है अपने एक्शन को करते रहना है, अपने इंट्यूशन को यूज़ करते रहना है, और कभी भी गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्से से सिर्फ आपका ही लॉस होगा। ठीक है। टेक स्टेप बैक, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप कोई स्टेप लेना चाह रहे थे, झगड़ा करना चाह रहे थे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, एक स्टेप जो है पीछे लेना है। हो सकता है आप मैसेज कॉल करना चाह रहे थे, तो अभी आप इंतज़ार कीजिए। ठीक है। ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, एक स्टेप पीछे हो जाइए। ठीक है। एक लास्ट कार्ड लेंगे गाइडेंस के तौर पे। रेज योर वाइब्रेशन, अभी जो है आपका टाइम अकेलापन का है, हर्मिट का टाइम है, तो इस अकेलेपन को आपको एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है। एंजॉय करने का मतलब है कि इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें सीखिए, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाइए। ठीक है। और अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो सब कुछ ठीक कर देगा। ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो ओवरऑल मैं फिर से बताना चाहूँगी, तो आपके लिए इस पर्सन का कनेक्शन बहुत अच्छा है, टेलीपैथिक कनेक्शन है, बहुत अच्छा फील करते हैं। इन्होंने कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोचा, लेकिन एक चीज़ है कि पर्सन आपको क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे बहुत सारी सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन इनको डर लगता है कि कहीं आप इनको छोड़ ना दो, इनसे नफरत ना करने लगो। ठीक है। तो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपको जो है अभी वेट करना है, इनसे हर बातें सुन लेनी है, उसके बाद ही आपको कोई स्टेप लेना होगा। ठीक है। इंट्यूशन को यूज़ करके। थर्ड पार्टी के लिए पर्सन शुरुआत में लगा था कि बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन कोई प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था, चाहे वो मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में ही हो, सिर्फ अभी शादी नहीं हुई हो। वैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है। ठीक है। इन्होंने हो सकता है छुपाया हो, उनके बेबीज़ भी हो सकता है होने वाले हो। ठीक है। क्योंकि कार्ड भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो जो है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रेग्नेंट है। ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपको बताना था, सो मैंने आपको बता दिया। और ये पर्सन जो है
इनके लुक्स पे, इनके शोहरत पे, पैसे पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने इसके साथ मिलकर कुछ अच्छे काम किए हो, लाइक डोनेशन वगैरह किए हो। ठीक है, और जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट उतना नहीं करते हैं, क्योंकि इन जो थर्ड पार्टी है उनको भी काफ़ी ज़्यादा शक होता रहता है आपके पार्टनर पे कि कहीं ये कुछ गलत ना कर रहे हो। ठीक है, और ये जो है हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहती हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इनकी जो है काफ़ी जल्दी एंडिंग हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इसलिए। ओके, सो आपको कोई भी स्टेप लेना है सोच समझ कर लेना है, अपने इंट्यूशन को यूज़ करके करना है। ठीक है, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स आप लोगों का दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना अच्छे से रहिए, आराम से रहिए, अपने काम को करिए, अपने गोल पे फोकस करिए। ठीक है, अच्छे अच्छे इंसान मिल जाएंगे अगर आप अपने ऊपर फोकस करते हो, अपने आप को बहुत आगे लेकर जाते हो। तो चैनल पे नहीं हुए ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।